Good evening, all of you. Today discuss metal carbonyls. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था मेटल कार्बोनिल के इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी, फॉर्मूले पढ़े थे, ट्रांजिशन स्टेट 3D, 4D, 5D के हमने मेटल पढ़े थे। देन उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, देन उनके हमने सारे स्ट्रक्चर बनाए थे। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मेटल मेटल बॉन्ड, 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड वेट रूल्स। वेट रूल्स में हम पढ़ेंगे क्लोजो, नीडो, आर्चिनो एंड हाइपो स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मेटल कार्बोनिल का, ये चैप्टर आपका बीएससी थर्ड ईयर का है और बीएससी सिक्स सेमेस्टर और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मेटल कार्बोनिल इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इससे आपके CSIR नेट GRF गेट में बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं है जिनमें इनसे डिस्कस ना हुई हो। देन LT में है और लेक्चरर में है, गेट में है और देन IIT अदर कंपटीशन एग्जाम में। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं मेटल कार्बोनिल में। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल में हमने किए हैं 10 मेटल कार्बोनिल है, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल में 18 है। इनके हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर बना दिए थे विथ ब्रिजिंग CO ग्रुप, टर्मिनल CO ग्रुप एंड मेटल मेटल बॉन्ड एंड टर्मिनल CO ग्रुप्स। आज हम इसमें बात करते हैं मेटल मेटल बॉन्डिंग की। अब एक डिस्कस करते हैं मेटल मेटल बॉन्डिंग तब पॉसिबल होती है जब एटलीस्ट 2 मेटल हो। इनमें आपका VCO6 से लेके PTCO6 में सारे के सारे मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है। तो इनमें आपका मेटल मेटल बॉन्ड, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड होंगे 0। ऐसा कोई भी कंपाउंड अगर आपको मिले तो उसमें मेटल मेटल बॉन्ड आपको लिख देने हैं 0। मेटल मेटल बॉन्ड जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल उन मेटल कार्बोनिल को कहते हैं जिसमें मोर देन 1 मेटल हो। तो इसमें हम बात करते हैं 18 एलिमेंट की। तो इसमें हमको मेटल मेटल बॉन्ड निकालते हैं विथ फॉर्मूला से। देन आपको जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं उन स्ट्रक्चरों में हमने सब में बता रखा है कि किन किन मेटल कार्बोनिल में कितने कितने मेटल बॉन्ड है। तो मेटल मेटल बॉन्ड डिस्कस करने के लिए अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है 18N माइनस M इंटू ME प्लस L इंटू LE अपॉन N। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। Where N number of metal, ME number of metal, then ME outermost electrons in central metal, then L number of ligands, Le इलेक्ट्रॉन डोनर। हम इसमें बात कर रहे हैं CO की, तो Le इसमें आपका CO होगा। CO जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो यहाँ पर N M N एक ही मेटल का नंबर ऑफ मेटल से है। तो यहाँ से आप डिस्कस करते हैं, ये आपका फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आपको सारे के सारे मेटल मेटल बॉन्ड निकालने होते हैं। तो बात कर ली हमने N और M, और N आपके है नंबर ऑफ मेटल इसमें मेटल कार्बोनिल में। जैसे सपोज करो Mn2CO10 है तो इसमें नंबर ऑफ मेटल हो गया आपके 2, और Mn में Me हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Me में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, पहले ही चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। देन L होता है नंबर ऑफ लिगेंड। सपोज करो इसमें कितने हैं CO 10 है, CO का नंबर ऑफ कितने हैं 10, CO हो गया Le।
तो CO का इलेक्ट्रॉन डोनर होता है 2, CO की वैल्यू लिखोगे 2। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, Mn2CO का होल 10, Tc2CO का होल 10, देन Re2CO का होल 10। जब हमने टेबल बनाई थी तो उस टेबल में हमने लिखा था 3D 4D 5D, जो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखे थे हमने 3 to 12 तक लिखे थे। तो इसमें आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं Mn में 5 होते हैं, Mn में होते हैं आपके 7 होते हैं, Tc में भी 7 होते हैं, Re में भी 7 होते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s2। तो अब बात करते हैं, इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड भी सेम होंगे। जब हमने पिछले चैप्टर में हमने इसमें डिस्कस की थी तो इन तीनों में मेटल मेटल बॉन्ड 1 आया था। तो इसको कैसे डिनोट करना है, ध्यान दीजिए। ऑल ओवर हम इसको बना देते हैं M2CO का होल 10, जहां पर M आपका है Mn, Tc एंड Re। तो तीनों मेटल कार्बोनिल के लिए हमने क्या ले लिया, M ले लिया, एक ही का निकालेंगे तो तीनों का आपका मेटल मेटल बॉन्ड निकल जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं, देखिए N आपके नंबर ऑफ मेटल है तो इसमें नंबर ऑफ मेटल हो गए 2। अब बात करते हैं Me की, तो Me में इसमें आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सब में कितने होते हैं, 7 होते हैं। देन M क्या हो गया, नंबर ऑफ मेटल ही है, ये हो गया आपका 2। देन उसके बाद करते हैं L, नंबर ऑफ L, इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 10। L ही आपका क्या है, CO है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, L की जगह पे हम लिख देंगे 2। तो इसमें हम मेटल मेटल बॉन्ड निकालते हैं तो मेटल मेटल बॉन्ड को सपोज करो Z से डिनोट कर लो, कितने नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड है, 18 into 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस M2 Me7 प्लस L 10 Le2 अपॉन N2 नंबर ऑफ मेटल 36 माइनस ब्रैकेट में 14 प्लस 20 अपॉन 2, 36 माइनस 34 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड आ गए आपके 1। तो ये फॉर्मूले को ध्यान दीजिए, फॉर्मूले से आपको निकालना है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे तो उससे भी डिस्कस करके हमने ये निकाल लिया था। तो इनमें से हमारे ये तीनों में मेटल मेटल बॉन्ड जो हो गए 1 हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है आपका Fe2CO का होल 9, Ru2CO का होल 9, देन OS2CO का होल 9। हम इसको डिनोट कर देते हैं M2CO का होल 9। M जो है आपका Fe, Ru एंड OS है। तो Fe और Ru एंड OS में जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। N इज इक्वल टू M, दोनों नंबर ऑफ मेटल है, ये हो गए 2, Me हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8, L हो गए 9, Le हो गया 2। देन हम निकालते हैं Z जहां पर आपका है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल, 18 into 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 into 8 प्लस 9 into 2 अपॉन N इज इक्वल टू 2, 36 16 18 अपॉन 2, ये हो जाएगा 34 36 माइनस 34 अपॉन 2, 36 माइनस 34 हो गया आपका 2 अपॉन 2, 0.1 सॉरी 1 मेटल मेटल बॉन्ड। Fe2CO का होल 9, Ru2CO का होल 9, OS2CO का होल 9 का नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड हो गए 1। देन देखिए, बहुत टफ क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन इससे बहुत बार पुट अप होते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है, देन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया था कि कैसे आपको 3D 4D 5D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है।
और उस सीरीज को याद करने के लिए ट्रिक भी मेरा पार्ट फर्स्ट मेटल कार्बोनिल में है। पार्ट सेकंड में हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे विथ मेटल मेटल बॉन्ड, देन टर्मिनल, देन आपका ब्रीजिंग CO ग्रुप, देन ट्रिपल ब्रीजिंग CO ग्रुप। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है आपका Fe3CO का होल 12, Ru3CO का होल 12, देन OS3CO का होल 12। तो देखिए इनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है, लेकिन मेटल मेटल बॉन्ड सेम होते हैं। तो ये इज इक्वल टू ये, देन ये इज इक्वल टू ये। अब बात करते हैं तीनों को एक कॉमन स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं, M3CO का होल 12। यहाँ पर आपका M, Fe, Ru एंड OS है। तो अब इसमें हम निकाल देते हैं N इज इक्वल टू M जो है आपका 3, Me है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तीनों आपके 8 होते हैं। देन L हो गया आपका 12, Le हो गया आपका 2। तो Z हम मान रहे हैं नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। देन इस वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में, 18 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 2 अपॉन n की वैल्यू 3, 54 माइनस 24 24 अपॉन 3, देन 54 माइनस 48 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो इन कंपाउंड में जो आपका Fe3CO का होल 12, Ru3CO का होल 12, OS3CO का होल 12 में जो आपका नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड है वो है आपके 3। ये क्वेश्चन हो गए। देन उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, CO2CO का होल 8, RH2CO का होल 8, IR2CO का होल 8। देन इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है एंड मेटल मेटल बॉन्ड भी सेम होते हैं। कॉमन स्ट्रक्चर हो जाएगा M2, कॉमन फार्मूला हम इन तीनों का ले रहे हैं, M2CO का होल 8, जहां पर N इज इक्वल टू M की वैल्यू है 2, Me की वैल्यू है, इसमें CO, RH एंड IR में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ये होते हैं आपके 9। देन L नंबर ऑफ लिगेंड 8, Le 2। देन इस वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड 18 इंटू 2, ये फॉर्मूले में हम पुटअप कर रहे हैं इसको, माइनस 2 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 2 अपॉन 2, 36, 18 प्लस 16 अपॉन 2, 36 माइनस 34 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड CO2CO का होल 8, RH2CO का होल 8, IR2CO का होल 8। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन तीनों में होते हैं 1। तो देखिए बहुत आसान है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन अब हम करते हैं इसमें। CO4CO का होल 12, RH4CO का होल 12, IR4CO का होल 12। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। IR4CO का होल 12 ये बहुत बार आपका नेट CSIR नेट 11 गेट में पूछा गया है। इससे क्वेश्चन कैसे घूम के आते हैं, कभी इसमें पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ टर्मिनल CO ग्रुप है और कितने ब्रीजिंग है, कितने ट्रिपल ब्रीजिंग है। तो ये कॉमन कंपाउंड है जिसमें क्या होते हैं, 0 ब्रीजिंग होते हैं। 12 के 12 आपके जो CO ग्रुप है वो सारे के सारे टर्मिनल होते हैं। ब्रीजिंग और ट्रिपल ब्रीजिंग इसमें 0 होते हैं। मेटल मेटल बॉन्ड इनमें 6 होते हैं। तो हम 6 से निकालते कैसे हैं, इससे पहले हमने स्ट्रक्चर में पढ़ लिया था। कॉमन फॉर्मूला हम ले लेते हैं M4CO का होल 12, जहां पर N इज इक्वल टू M इज इक्वल टू है 4, देन
Me है 9, L है 12, Le है 2। फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू 18 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 2 अपॉन 4। ये हो जाएगा आपका 72 माइनस 36 24 अपॉन 4। देन ये हो जाएगा 72 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 60 अपॉन 4। देन ये हो जाएगा, इसमें से आपको 60 माइनस करना है तो 12 सॉरी 54। देन आई आर की बात करते हैं तो 18 इंटू 4 मेटल बॉन्ड, 4 इंटू 9, देन 12 इंटू 2 तो आ गया 24 30 60 अपॉन 4। 60 अपॉन 4 नहीं, यहाँ पर n की वैल्यू हमको रखनी है 2। 12 ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पर जो n की वैल्यू n नहीं रखना है, यहाँ पर आपका 2 रखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी आपको 2 ही रखना है, वो तो इसमें एक्यूरेट इस चक्कर में आ गया था कि उसमें मेटल बॉन्ड 2 ही थे, वरना इसका आंसर गलत आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इसके लिए सॉरी। 72 माइनस 60 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 यानी 6। ये ध्यान रखना। एन जो है आपका, ये जब हम वो निकालते हैं वेट रूल, उसके अकॉर्डिंग होता है, तो वेट रूल की वजह से हमने यहाँ पर एन रख दिया था, तो यहाँ पर 2 है। जो आपका वेट रूल निकालोगे वहां पर एन रखना है। और जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में आपको रखना है एन, ताकि एन का मीनिंग होता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए कितना होता है। तो यहाँ पर 2 है, याद रखिए। ये आ जाएगा आपका 6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, CO6 CO16 RH6 CO16 IR6 CO16। इसका भी स्ट्रक्चर हमने बनाया था, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, जिसमें 11 मेटल बॉन्ड आए थे। कॉमन फार्मूला M6 CO16 M आपका इसमें है CORH एंड IR। N इज इक्वल टू M 6 Me 9 L 16 Le इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड 18 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 16 इंटू 2 अपॉन 2। 108 54 32 अपॉन 2। 108 माइनस 86 अपॉन 2। 108 86 2 86 108 86 2 22। ये आ जाएगा 22 अपॉन 2 11। तो इसमें मेटल बॉन्ड हो जाते हैं आपके 11। ध्यान से देखिए, मेटल बॉन्ड इन मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल में आपके कभी भी कोई क्वेश्चन आया था तो मेटल बॉन्ड आपको 0 रख देने हैं। देन जो मेटल बॉन्ड आते हैं वो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के लिए आते हैं।
जो क्या आते हैं 1 1 3 1 6 11। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको निकालने कैसे हैं। मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर के हमें मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल देन पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल को हमको 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था नंबर फर्स्ट नोट्स में 99.99% मेटल कार्बोनिल जो होते हैं आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते हैं और एक ऐसे नेचर के होते हैं डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। सेकेंड में हमने कहा था 0.01% आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करते हैं, डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो ऐसे मेटल कार्बोनिल आपके क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के। और जो भी पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे वो आपके ESR एक्टिव होंगे, और जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं करेंगे वो आपके ESR इनएक्टिव होंगे। तो इसमें हमने बताया था जो भी आपके 10 मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है और 18 आपके पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है, इसमें केवल आपके दो ही कंपाउंड ऐसे हैं 1 और CO6 CO16। ये दो आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करते, तो ये आपके 0.01% में आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करते और पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। बाकी सारे के सारे आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूले हम बना लेते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला है Z मान लो N इंटू M इंटू Me प्लस L इंटू Le प्लस Z इंटू MM एंड प्लस माइनस चार्ज अपॉन M। ये फॉर्मूला आपके सबके लिए अप्लाई किया जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए M क्या है, M है आपका नंबर ऑफ मेटल, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल, L नंबर ऑफ लिगेंड, Le इलेक्ट्रॉन डोनर, जहां पर Le आपका CO है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। देन Z हो गया नंबर ऑफ MM बॉन्ड्स, किसी कंपाउंड में कितने मेटल बॉन्ड है तो वो भी यहाँ पे आएगा। एंड MM बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो होता है 2। देन उसके बाद प्लस माइनस चार्ज, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपका प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो ऐड हो जाएगा, अपॉन M आपका नंबर ऑफ मेटल है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं VCO का होल 6। इसको ध्यान दीजिए, इस कंपाउंड में आपका M 1 है, Me जो है वैनाडियम है, वैनाडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 5 होते हैं। L इसमें हो गया 6, Le हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। देन मेटल बॉन्ड Z कुछ भी नहीं है, मेटल बॉन्ड भी कुछ नहीं है, और इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं दिया है। सपोज करो यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता, माइनस हो जाता तो प्लस हो जाता, तो यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 दी है। तो यहाँ पर जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए फॉर्मूला आएगा M इंटू Me 1 इंटू 5 प्लस L 6 इंटू 2, देन Z हो जाएगा 0, ये भी 0, ऑल ओवर 0 हो जाएगा, अपॉन M कितना है 1। यहाँ पर ये M ये लिखना था, तो देखिए 5 प्लस 12 अपॉन 1, ये आ गया 17। डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल।
तो ये कंपाउंड हमने पहले डिस्कस की थी। इसको जो आपके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मेटल कार्बोनिल में, तो वो 18 आने चाहिए। तो इसका 18 नहीं आ रहा है, तो डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो ये इसका जो नेचर होगा पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। और जो भी पैरा मैग्नेटिक नेचर के होते हैं वो ESR एक्टिव होते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। CrCO का होल 6, MCO का होल 6 एंड WCO का होल 6। हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं MCO का होल 6। M जो है आपका Cr, W, Cr, MO एंड टंगस्टन है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। M आपका 1, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6, L हो गई 6, Le हो गया 2, Z mm बॉन्ड 0 है, चार्ज भी कुछ दिया नहीं है। तो इसको काउंट करते हैं। 1 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन M की वैल्यू 1, 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो गई। तो इसका जो हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड किए वो आगे 18। तो ये हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। और ESR इनएक्टिव। ये क्वेश्चन हो गया। एक इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप डिस्कस करना इसमें। Mn2CO का होल 10, Tc2CO का होल 10 एंड Re2CO का होल 10। तो इसका जो कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा M2CO का होल 10। इसमें ध्यान दीजिए, M हो गए आपके 2, Me में होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7, देन उसके बाद L हो गए 10, Le हो गया 2, देन उसके बाद Z, इसमें मेटल मेटल बॉन्ड होता है 1, M कितने इलेक्ट्रॉन दोनों होता है 2, चार्ज कुछ नहीं दिया है। तो जेन 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, M 2 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 2 प्लस Z1 mm इंटू 2, चार्ज कुछ नहीं दिया है। M की वैल्यू 2, यह आ जाएगा 14 प्लस 20 प्लस 2 अपॉन 2, यह हो जाएगा आपका 36 अपॉन 2, 18 इलेक्ट्रॉन रूल होवे डायामैग्नेटिक नेचर। और ESR इनएक्टिव। ऐसे आप सारे क्वेश्चन को करना। जहां पर आपका CO ब्रीजिंग में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल के साथ चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल के साथ। अगर ट्रिपल ब्रीजिंग होगा M CO, तो ये हो जाएगा, एक में 2 होता है तो 3/2। तो थैंक यू सो मच।